मंत्री बेबी देवी के भंडारीदा स्थित आवासीय कार्यालय परिसर में पोषण सखी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी। झारखंड राज्य के एकीकृत पोषण सखी के बैनर तले पोषण सखी के सैकड़ों महिलाओं ने भंडारीदा में झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक विभाग मंत्री बेबी देवी के आवासीय कार्यालय भंडारीदा में पोषण सखी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। बताया गया कि 1 अप्रैल 2022 से निर्गत निरस्त लेटर को लेकर सभी पोषण सखी वापस अपने कार्यालय पर आने के लिए आंदोलनरत है। इनके मुख्य मांगों में राज्य सरकार जो लगातार आश्वासन देते आ रही है उसको पूरा करे। जिस तरह से स्वयंसेवक को नाम चेंज करके पुनः नौकरी में रखा गया, इस तरह से पोषण सखियों को नौकरी वापस करें। प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी ने कही कि हम लोगों को मांगों को लेकर पूर्व में भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता हुई थी। 12 मार्च को पुनः प्रदेश प्रतिनिधि मंडल वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से सकारात्मक वार्ता हुई थी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विभागीय सचिव से मिलकर सभी के हित में काम किया जाएगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक ठोस पहल नहीं होती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर प्रमिला देवी, कल्पना कुमारी, सीमा कुमारी, सरिता कुमारी, मीना कुमारी, सोनाली कुमारी, मनीषा कुमारी, अंजलि कुमारी, सोनी कुमारी, डिम्पल चौबे, रजिया खातून आदि शामिल थी। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ बैनर तले आंदोलन का आज 5वां दिन है। आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य है कि 1 अप्रैल 2022 को पोषण सखियों का जब से निरस्त लेटर मिला है तब से लेकर आज तक हम लोग आंदोलनरत हैं और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोग का नौकरी वापस नहीं आएगा। इस बीच में हम लोग का कईयों बार पूर्व माननीय मुख्यमंत्री साथ वार्ता हुई। वार्ता बहुत सकारात्मक हुई और पूर्व मुख्यमंत्री जी बोले थे कि आप लोग का नौकरी नया साल में वापस होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग का नहीं हो पाया। इसलिए आज हमारे क्षेत्र के विभागीय मंत्री बनी है, उनसे हम आग्रह करने आए हैं कि हाँ, आपके क्षेत्र का बहू बेटी सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में, बेटियों को सम्मान के बारे में, लेकिन आज उन्हीं का क्षेत्र का बहू बेटी रोड पर क्यों बैठी है? सरकार का जितना भी योजना है वह धरातल पर उतारिए या न कि पेपरबाजी करके सिर्फ फोकस कीजिए। हम सरकार से आग्रह करते हैं, माननीय विभागीय मंत्री से निवेदन करते हैं कि जो आप बड़े बड़े वादे करते हैं, जो महिलाओं के बारे में बोलते हैं, वो वादा हम लोग को आज पूरा करें, क्योंकि बहुत ही उम्मीद के साथ आपकी सरकार बनाए थे और सरकार बनाए हम लोग बहुत खुशी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश झारखंड की बेटियों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। इसलिए हम लोग पुनः मांग करते हैं कि जो आप लोग बार बार नौकरी के लिए हम लोग को आश्वासन दिए हैं, हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग को जो आश्वासन दिए वो आश्वासन आप पूरा करें। अन्यथा हम लोग यहाँ पे तो बैठेंगे ही, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है, इसलिए उसके पहले हम लोग का सरकार घोषणा करें, क्योंकि सरकार हम लोग का क्षेत्र का है, हम उन्हीं का क्षेत्र का बहू बेटी हैं। सरकार हम लोग के साथ अन्याय नहीं करे, क्योंकि हम लोग का जब बहाली हुआ था तो उसमें 10% महिला विधवा एवं विकलांग बहनें थी। उस बहने को आज 3रा साल होने चला, उसका घर कैसे, परिवार कैसे चल रहा है, उनका बच्चे की पढ़ाई कैसे, उनके बूढ़े माँ बाप की रोजी रोटी कैसे चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं। और हमारी जो बहनें हैं, कितनी बहनें काल की गाल में समा चुकी है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस तरह बेटियों को आप रोड पर ना छोड़ें और जितना जल्द हो सके हम सभी बहनों, हमारी जो पोषण सखी बहनें हैं, उनके परिवार के साथ आप सौतेला व्यवहार नहीं करें और हमारी नौकरी मान सम्मान के साथ वापस दें। धन्यवाद। हम लोग आज 5वां दिन हुआ है और हम लोग अपनी मांगों को लेकर ही हम लोग बैठे हुए हैं। जिस तरह से सरकार से आश्वासन मिल रही है पूर्ण विश्वास की तरह, इसी तरह से हम लोग विश्वास को पाकर ही हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारी बेबी देवी जी विभागीय मंत्री बनी है, ये बहुत बधाई पात्र है और उनसे बहुत सारी आशा लगा के हम लोग यहाँ महिलाएं कि उनके विरोध में हम लोग है नहीं, लेकिन खुशी से बैठे हैं कि हम लोग को नौकरी वो जल्द से जल्द वापस देंगी, ये उम्मीद को लेकर बैठे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी महिलाएं जो हमारी रोजा करके इतने पाक रमजान में ही मतलब कि इस धूप में कड़ी में हम लोग यहाँ रोड पर आकर बैठे हैं, जो कि बहुत ही दुखनीय की बात है। और कहीं ना कहीं हम लोग का ऐसा भी लग रहा है कि अगर हमारी सरकार अगर बात नहीं मानती तो ये बहुत ही शर्म की बात होगी, ताकि
इस तरह से जो हम लोग लगातार धरना देते आ रहे हैं 2.5 साल से, और यहाँ जो हम लोग बैठे हैं इस उम्मीद से कि हमारी नौकरी वापस होगी। कल कैबिनेट का बैठक है, उसमें हम लोग आशा लगा के बैठे हैं कि हमारी बात को रखी जाएगी। इसी उम्मीद में आज हम लोग काफ़ी संख्या में आए हैं। काफ़ी संख्या में क्या, हम लोग 6 जिला की महिलाएं यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं कि ताकि हम लोग सरकार के पास हमारी गुहार जाए, विभागीय मंत्री सुने कि उनकी झारखंड की राज्य की बहु बेटियाँ यहाँ रोड पे बैठी हैं और अपनी मांगों को लेकर अपनी मान सम्मान लौटाने के लिए उनसे पूरी उम्मीद लगाई बैठी है। आज हम मजबूरन विभागीय मंत्री के आवास के यहाँ बैठे हुए समक्ष में आज देखा जाए जो कितनी भारी से भारी संख्या में इतने कड़कती धूप में भी महिलाएं घर से बेघर होकर यहाँ रोड पे बैठी हुई है, तो मजबूरन बस आप समझ सकते हैं यहाँ बैठने का बहुत बड़ा दिक्कत होगा, तभी जाके गांव घर की महिलाएं निकल के रोड पे बैठी हुई है। आज हम यही कहना चाहेंगे, जो साल 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पोषण सखी को जो बहाल किया गया था, और ये पोषण सखी लगातार अपनी सेवाएं दे रही थी निष्ठापूर्वक, लेकिन अचानक से 1 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार द्वारा बिना पूर्व सूचना के हमें निरस्त कर दिया जाता है। तो ये बताइए, ये हमारे साथ झारखंड की बहु बेटियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। यही अन्याय को देखते हुए हम यही सरकार से कहना चाहेंगे, जो हमें निरस्त कर दिए हैं, निरस्त लेटर को वापस लेते हुए पुनः पोषण सखी को फिर से बहाल किया जाए। और ये रहा सवाल यहाँ आंदोलन में हम लोग का बैठने का, आज 5वां दिन, आंदोलन का 5वां दिन हो गया है आज तो 5वां, लेकिन लगातार 2 साल से हम आंदोलनरत हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लगातार आश्वासन से आश्वासन मिल रहा है, जिससे हम संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री हो चाहे जो हो, सबसे हम वार्ता किए, वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, ठोस निर्णय नहीं ले रहे हैं, जिस कारण से हमें मजबूरन माननीय विभागीय मंत्री बेबी देवी के आवास में हम समक्ष में बैठे हुए हैं, जो हमें हमारी समस्या का निदान करेगी और हमें फिर से पुनः बहाल करेगी अपनी सेवा में। जी, मेरा नाम डिम्पल चौबे, धनबाद जिलाध्यक्ष।